हेलो फ्रेंड, आज हम लोग 13 फेब 2021 का द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। तो टोटल इसमें 6 आर्टिकल्स है, न्यूज़ आर्टिकल्स है। पहला जो आर्टिकल्स है वो रिलेटेड टू द गवर्नेंस एंड द लॉ मेकिंग शुड बी लेफ्ट टू लेजिस्लेचर। सेकंड जो आर्टिकल है डेटा बॉयंसी, जो कि इन्फ्लेशन को कूल किया है टू 4.06% और इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन राइज कर गया है 1% से। ठीक है। फिर जो थर्ड आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द इन श्रिंकिंग हैबिटेट्स डिस्पेरेट कैट्स, ठीक है, जो कि ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट्स है। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है पपेट मास्टर्स विद द चीप इन द ब्रेन। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू पीएचडी एंट्री ऑफ आईआईटी थ्रू टफर फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से। फिर जो नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है सिक्स्थ आर्टिकल्स वो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में है। इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द क्विक अर्थक्वेक, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल सेफ। ठीक है। और लास्ट में हम लोग प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो जो पहला जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द गवर्नेंस एंड द लॉ मेकिंग शुड लेफ्ट टू द लेजिस्लेचर। ये तुम्हारा ये जो आर्टिकल्स है इससे प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। अंडर द इंडियन पॉलिटिक्स एंड द गवर्नेंस, और जनरल स्टडी पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी गवर्नेंस पॉलिसीज एंड द इंटरवेंशंस ऑफ द डेवलपमेंट्स इन अ वेरियस सेक्टर एंड द इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है। ठीक है। इस आर्टिकल्स में तो यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है, ठीक है, वो बोले हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू द अमेंडमेंट टू द आर्बिट्रेशंस ऑफ द कॉन्सिलेशंस एक्ट ऑफ 1996, गवर्नेंस एंड द लॉ मेकिंग शुड बी लेफ्ट टू द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है। इलेक्टेड मेंबर के पास मणिशंकर अय्यर बोला है। ठीक है, लॉ मिनिस्टर। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि जो कोर्ट है, जजेस ऑफ द कोर्ट है ऑफ द लॉ परफॉर्म कर सकता है अपना ड्यूटी विदाउट द फियर और द फेवर्स ऑफ अफेक्शंस एंड इल विल ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्विंग द पार्टिकुलर केस। ठीक है। और जुडिशरी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय एनी अथॉरिटीज़ इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज़। कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है टू द इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड किया है कि हमारा जुडिशरी होगा और जो इंडिपेंडेंट होगा। फिर सेपरेट्स ऑफ द पावर सेपरेट कैसे होता है? द लेजिस्लेचर मेक द लॉ, लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। एंड जुडिशरी का क्या काम होता है कि adjudicate and to interpret the acts of the legislature, has the power to issue out orders or directives as many as necessary to ensure the law, peace and order is maintained। ठीक है। यही चीज़ आर्टिकल 50 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसको याद करने का तरीका है कि जूनियर इंजीनियर याद रखो और उसको सेपरेट कर दो जूनियर इंजीनियर। ठीक है। तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव 50-50 पावर कर दिया आधा आधा। ठीक है। तो द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट्स। ठीक है। यही चीज़ है, ये आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द डेटा बॉयंसी, जो कि इन्फ्लेशन कॉस्ट कूल्स टू द 4.06%, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन राइज बाय 1%। ठीक है। अब इससे रिलेटेड पेपर 1 प्रीलिम में पेपर 1 में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है। और मेंस में जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द इंडियन इकोनॉमिक एंड इशू रिलेटेड टू द प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है।
तो इन्फ्लेशन से क्या मतलब है? इन्फ्लेशन से मतलब होता है कि राइज इन द एवरेज प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो एवरेज प्राइस है उसको राइज कर गया है, जो कि रिड्यूस इन द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी मेजर्ड बाय द, जो कि परचेसिंग पावर, मनी का परचेसिंग पावर रिड्यूस कर देता है, जो कि मेजर करता है किसके द्वारा मेजर किया जाता है परचेसिंग पावर, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, होल प्राइस इंडेक्स के द्वारा, होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा, या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के द्वारा। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से क्या समझते हो? तो प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज विच आर ऑफ आर प्राइमरी कंज्यूमर्स आर एग्जामिन्ड। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से यही समझ में आता है कि प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज विच आर द प्राइमरी कंज्यूमर आर एग्जामिन्ड, जो कि एग्जामिन करता है। ठीक है, और इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड रहता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड रहता है। इसमें क्या होता है कि रिटेल प्राइस इज टेकन इनटू कैलकुलेशन, इसमें जो रिटेल प्राइस होता है जो होलसेल सेल जितना में वो इंक्लूड रहता है। फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि मेजर्स एंड ट्रैक्स द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड in the stage before the retail labels, include the items at the producer and wholesale labels। ठीक है, जो भी आइटम होता है वो सब इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से क्या समझ में आता है? तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो मेजर करता है एवरेज चेंज इन द सेलिंग प्राइस रिसीव्ड बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। तो जो प्रोड्यूसर जितना प्राइस में बेचता है उसको बोलता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, याद रखना। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है कि मार्क्स द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज बट इट डज नॉट इंक्लूड फ्रॉम द फूड और एनर्जी सेक्टर को नहीं इंक्लूड करता कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, क्योंकि फूड एंड एनर्जी जो सेक्टर होता है वो वोलेटाइल होता है। ठीक है, वोलेटाइल होता है और इसका प्राइस कभी भी बढ़ सकता है, घट सकता है, क्योंकि फूड में कभी ड्रॉट आ गया तो उस साल फूड का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और एनर्जी तो इंडिया 80% एनर्जी बाहर से इंपोर्ट करता है, तो अगर बाहर इंटरनेशनल मार्केट में एनर्जी का ऑयल का दाम बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि वो एनर्जी का दाम इंडिया में भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब डिफ्लेशन क्या होता है कि डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज विच इज एसोसिएटेड विथ अ कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई ऑफ द मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमिक्स। तो अब क्या हो जाता है कि प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि मनी का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ठीक है, और इससे क्या होता है परचेसिंग पावर ऑफ द करेंसी का जो होता है परचेसिंग पावर वो राइज कर जाता है। ठीक है, अब देखो यही चीज़ का ये ग्राफ में शो कर रहा है रेट ऑफ द प्राइस चेंजेस। ठीक है, ये अभी डिफ्लेशन शो कर रहा है। ठीक है, नीचे में फिर रिफ्लेशन होने लगा है, फिर इन्फ्लेशन हो गया, बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया, फिर डिसइन्फ्लेशन होने लगा, फिर डिफ्लेशन हो गया। ठीक है, अब डिसइन्फ्लेशन से क्या समझ में आता है? द टेम्पोररी स्लोइंग ऑफ द पेस ऑफ द प्राइस, जो कि इन्फ्लेशन हो रहा है तो इन्फ्लेशन से बाद जो स्लो प्राइस डिक्रीज होने लगा तो उसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट। फिर हेल्दी अमाउंट्स ऑफ द डिसइन्फ्लेशन इज नेसेसरी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रिवेंट्स द इकोनॉमिक ओवर हीटिंग। ठीक है, फिर स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि इकोनॉमिक स्टैगनेंट कर जाता है और इन्फ्लेशन भी हाई कर जाता है। पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन कंबाइंड विद द डिक्लाइन इन द जीडीपी। बेस इफेक्ट क्या होता है कि इम्पैक्ट कॉज्ड बाय द राइज इन द प्राइस लेवल्स इन द प्रीवियस ईयर इन्फ्लेशंस ओवर द corresponding rise in the price levels in the current year's inflation। ठीक है, तो यही चीज़ है इस आर्टिकल्स में। फिर इन श्रिंकिंग हैबिटेट डेस्परेट कैट के बारे में है, ये तुम्हारा आर्टिकल्स है, इससे प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ सकता है। अंडर द क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर फ्लोरा एंड फ्योना ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज। ठीक है, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर्स इशू अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द कंजर्वेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो क्या रीजन है? रीजन फॉर द टाइगर अटैक्स इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ कोमराम भीम डिस्ट्रिक्ट्स
तो इसमें क्या क्यों इंक्रीज होने लगा, तो ये सब कारण दिया हुआ है कि इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन, जो कि इंक्रीज कर गया है, जो क्योंकि कंजर्वेशन एफर्ट्स हम लोग डाल रहे हैं टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द एडल्ट बिग कैट इन द महाराष्ट्र। ठीक है, टाइगर पॉपुलेशन नियर बाई टोडबा अंधेरी, जो कि महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व है, ठीक है, रैपिडली इंक्रीज कर गया है, क्रॉस द बॉर्डर इन सर्च ऑफ टेरिटरीज एंड इंटर द कावला टाइगर रिजर्व्स इन द तेलंगाना, लेट्स देम बीइंग ड्रिफ्टेड इनटू द एरियाज ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। ठीक है, ये तुम्हारा टोटल टाइगर रिजर्व है इन इंडिया। ठीक है, ये सबका ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि उत्तराखंड में तुम्हारा राजा जी कोम्बट, और तुम्हारा उत्तर प्रदेश में पिलभित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोबेट और पिलभित हो गया तुम्हारा, उत्तर प्रदेश में दुधवा है। ठीक है, बिहार में वाल्मीकि है। ठीक है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है, बुक्सा है, असम में मानस है, औरांग है, काजीरंगा है, नामेरी है, और अरुणाचल प्रदेश में पकाई है, कामलांग है, और नामदफा है। ठीक है, और मिजोरम में दाम्फा है। ठीक है, फिर राजस्थान में सरिस्का है, रणथंबोर है, और मुदन मुकुंदरा हिल है, मुकुंदरा हिल। फिर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व तुम्हारा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पन्ना है, पन्ना है, कान्हा, पन्ना और पेंच। ठीक है, सतपुरा है, बानवगढ़ है। फिर छत्तीसगढ़ में तुम्हारा संजय दुबरी है, संजय दुबरी है। झारखंड में पलामू है, अचनाकर है। ठीक है, अचनाकमर। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा महाराष्ट्र में मेलघाट है, पेंच है। महाराष्ट्र में मेलघाट है, पेंच भी है। ठीक है, बोर भी है, टोडबा अंधेरी है। फिर उसके बाद तेलंगाना में तुम्हारा कांवला है। फिर उसके बाद नागार्जुना है, अमराबाद है तुम्हारा। ठीक है, फिर उसका उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। फिर इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, सिमलीपाल है उत्तर प्रदेश, ये उड़ीसा में। फिर कर्नाटका में आ जाओ, कर्नाटका में डांडली है, तुम्हारा भद्रा टाइगर रिजर्व है। नागरहोले है, BRT टाइगर रिजर्व से। मधुमलाई है। ठीक है, फिर बांदीपुर है। ठीक है, फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में अन्नामलाई भी है। फिर उसके बाद कलाकाद बुदन तुरई है। ठीक है, फिर केरल में पेरियार है। फिर उसके बाद परम्बिकुलम है। ठीक है, और ये सब सारा टाइगर रिजर्व है, ये सब पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर यही है रीजन, एग्रीकल्चर से इंक्रोचमेंट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा communities in the village and powerful politicians use the service of the tribes for the forest felling. Example, पोडू जो है ट्राइब्स, वो शिफ्ट कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है बाय द आदिवासीज, इज यूज बाय द पॉलिटिकल लीडर टू जस्टिफाई द फॉरेस्ट फेलिंग। ठीक है, फिर उसके बाद लैंड ग्रैबिंग भी एक इशू है। फिर उसके बाद स्टेट एंड द सेंटर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इन द कॉरिडोर्स एरियाज, जैसे कि एक्ट ऑफ द मेजर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द माइग्रेशंस ऑफ द टाइगर्स। एग्जांपल द गोलती माइंस ऑफ द सिंगरनी। ठीक है, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रॉड गेज रेलवे लाइंस एंड इंटरनेशनल highway project etc are causing the disturbance of the migration of the tigers. The response of the authorities, Telangana forest department issues किया है advisory to the villagers to be followed while moving outside their homes. Villagers were supplied with a mask to be worn at the back of their heads to deflect the tiger attacks. ठीक है, टाइगर अटैक डिफ्लेक्ट हो सके, ताकि वो लगेगा कि टाइगर की वो उसको देख रहा है। ठीक है, कैमरा ट्रैप भी किया हुआ है, लेड
टू पग मार्क्स वर कलेक्टेड। फिर उसके बाद अ कमिटी इज फॉर्म्ड एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द एंटी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज फॉर टेक्निकल गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सिचुएशन ऑन अ डे टू डे बेसिस। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू द पपेट मास्टर विद अ चिप इन द ब्रेन। तो ये एक तरह का आर्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टोल पावा कोट्टू। टोल पावा कोट्टू जो कि शैडो पपेट्री होता है और रिचुअल एक्ट होता है, पॉपुलर इन द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला, जो कि पलक्कड एंड मालापुरम डिस्ट्रिक्ट में ये पॉपुलर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन मलयालम टोला मीन्स लेदर, पवा मीन्स डॉल और पपेट, और कोट्टू मीन्स प्ले होता है, ठीक है, एज ऑफरिंग एट द टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉडेस भद्रकाली। लीड पपेट्रीज कौन सा है, तो पलवार है, ठीक है। और ये कंपोजिशन ऑफ टोलपावा कोट्टू डन बाय द चिन्नतम्पी वडियार, ठीक है, इसके द्वारा कंपोज किया गया था, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन द वर्जन ऑफ द एपिक रामायण रिटन बाय द ग्रेट तमिल पोएट द स्कॉलर कंबर के द्वारा जो लिखा गया था रामायण, उस पर ही बेस्ड है, ठीक है। ये रामायण का बेस रहता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना चाहिए। फिर वो ये डेटा कुछ है कि आईआईटी में जो पीएचडी का एंट्री होता है उसमें जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के एससी एसटी ओबीसी ये सब का बहुत कम इनरोलमेंट हो रहा है, तो ये सब के बारे में है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़िए, ठीक है, इतना ध्यान नहीं देना है। फिर ये जो रिलेटेड टू जो डैम है मुल्ला पेरियार डैम, जो कि पेरियार रिवर पर है, केरला में है, इतना याद रखिए बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, याद रखने का। इसमें ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। रिवर डैम लिखा चंबल, गांधी सागर बिल्कुल सही है, पेरियार मुल्ला पेरियार, ठीक है, ब्यास पंदो डैम, ब्यास पे पंदो डैम है, ऐसे याद रखिए। बीपी याद रखिए, बी के साथ पी ही जाएगा, पंदो, ठीक है। तो ये तीनों मैच किया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो यही चीज़ दिया हुआ है, मुल्ला पेरियार डैम जो कि केरला इडुक्की डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है। फिर लीज इंडेक्चर ये सब है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर भी पेरियार को बोला जाता है, ठीक है, यही सब है। फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में बता रहा, नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है, ये छत्तीसगढ़ में, कांवला तेलंगाना में बिल्कुल सही है, दुधवा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर इसका नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी एक्सेप्ट अपॉन द मोशन ऑफ प्रेजेंटिंग एड्रेस टू द President playing for the removal of the judges. The above provision is available in which of the following। तो ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं और कि इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज विच लेड टू द रिडक्शन ऑफ द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है। स्टैगफ्लेशन इज अ टेम्पररी स्लो इन द पेस ऑफ द प्राइस इन्फ्लेशन, बिल्कुल गलत है, ये इसको स्टैगफ्लेशन नहीं बोलते हैं, इसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। और डिसइन्फ्लेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन अकम्प्लिश बाय द राइज प्राइस, नहीं इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं कि इकोनॉमिक भी स्टैग्नेंट हो गया और राइज इन प्राइस भी हो रहा है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, यानी कि 2 और 3 इनकरेक्ट है, इंटरचेंज हो गया, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट इज़ अ शैडो puppetries using leather puppets and the rituals arts popular in northern districts of the Kerala, Palakkad and Malappuram. It is presented as an offering of a temple dedicated to the goddess Bhadrakali. Which of the following situation of the above describes? तो ये टोलका पावा कोट्टू को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ये आंसर दो गया तुम्हारा। एक मेंस का क्वेश्चन जरूर लिखिएगा आप और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। इन द रिसेंट टाइम्स द मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट
have become the frequent across the countries. Discuss the reasons for the increase of the man and the conflict. Suggest the measures and minimize them. ठीक है, ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.